नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जो जैसा कि मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, वोल्टेज, करंट और वाट ये क्या चीज़ होती है। जैसे नॉर्मल लोग होते हैं वो वोल्टेज और करंट क्या चीज़ होती है, वाट क्या चीज़ होती है ये समझ नहीं पाते हैं, आपस में इनका क्या संबंध होता है। ठीक है, और जैसे कभी बोल देते हैं करंट ज़्यादा आ रहा है, कभी बोल देते हैं वोल्ट ज़्यादा आ रहा है, कभी ये इतने वाट की है, ये ज़्यादा लोड ले रही है, तो ये अलग अलग तरीके की वो वर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। तो हमें लगा कि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। एक बेसिक सी चीज़ होती है, जो रिपेयरिंग फील्ड में है उनको तो आना ही चाहिए, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी इसका नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो बात करते हैं इस टॉपिक की। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे कि जो भी बिगिनर्स हैं या जो भी टेक्निकल हमारे वीडियो हैं वो हर लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं। यहाँ बोर्ड पे देखिए वोल्टेज, करंट और वाट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं वोल्टेज और करंट की। मेन जैसे हम वर्डिंग यूज में लेते हैं, वोल्टेज, करंट, इस तरीके की वर्डिंग हम हर टाइम यूज में लेते रहते हैं। तो वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो वोल्टेज मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत दबाव। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत दबाव बोलते हैं इसको। ठीक है, वोल्टेज को। और ये होती है करंट, होती है विद्युत धारा। ठीक है, तो वोल्टेज करंट की बात करते हैं सबसे पहले। तो वोल्टेज करंट में वोल्टेज विद्युत दबाव और करंट को विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत दबाव क्या होता है, जैसे नाम से ही क्लियर है, ये प्रेशर होता है एक तरीके का। वोल्टेज इज ए प्रेशर, वोल्टेज एक प्रेशर होता है। और करंट क्या होता है, प्रेशर देने से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसे हम करंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे वायर होता है, जैसे ये वायर होता है, वायर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। जो भी सप्लाई आ रही है हमारे घर वगैरह में या कहीं पे भी, वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं वायर के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स का ही रोल होता है सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ जैसे ही हम वोल्टेज का प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर डालने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, तो ये क्या होगा, करंट होगा। इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, कब जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, वोल्टेज का प्रेशर पड़ रहा है। जैसे पावर हाउस वगैरह से लाइट आ रही है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक तरीके से, तो वहां से प्रेशर पड़ेगा वोल्टेज का, तो इलेक्ट्रॉन्स आगे आएंगे। तो कहने का मतलब वोल्टेज और जो करंट अलग अलग चीज हो गई। वोल्टेज एक प्रेशर है जो कि विद्युत धारा या करंट फ्लो कराने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, और जैसे ही हम प्रेशर डालेंगे तो यहाँ पे करंट क्या है, आगे फ्लो होगा। तो यहाँ क्या होता है, वोल्टेज और करंट एक अलग अलग चीज होती है। ठीक है, वोल्टेज के बिना करंट काम नहीं करता, करंट के बिना वोल्टेज नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास एक पानी की टंकी है। ठीक है, हमारे पास एक पानी की टंकी है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो एक हमने नल लगा रखा है, यहाँ पे एक नल है और इसमें इस तरीके से यहाँ पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी आ रहा है। अब सपोज करो यहाँ पे प्रेशर में बढ़ा रहा हूँ, कोई चीज से मान लो प्रेशर में बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने पे जैसे जैसे मान लो पानी बढ़ेगा तो ये एक तरीके से करंट हो गया। डिपेंड करता है कितना पानी आएगा इस प्रेशर के ऊपर। तो यहाँ पे वोल्टेज एक प्रेशर है, कितना इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, कितना करंट जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज की मात्रा बढ़ेगी करंट बढ़ता जाएगा। यहाँ पे तो कितनी फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे। तो वोल्टेज एक प्रेशर है, जैसे कि यहाँ पानी के ऊपर लगा रहे हैं, ये क्या है, करंट। जैसे कितनी फ्लो निकलेगा, कितनी तेज निकलेगा, ये करंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे गाड़ी है, गाड़ी पे हम धक्का मार रहे हैं। ठीक है, धक्का मार रहे हैं, अब ये धक्का कितनी तेजी से मारेंगे उतनी तेजी से वो गाड़ी चलेगी। यदि हम स्लो धक्का मार रहे हैं तो गाड़ी स्लो चलेगी। तेज प्रेशर मारेंगे गाड़ी के ऊपर तो गाड़ी तेज चलेगी। तो वही चीज सेम यहाँ समझिए, जैसे कितना दबाव दे रहे हैं, कितने वोल्टेज देते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। वोल्टेज एक प्रेशर होता है, ठीक है, और जो आने पे करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए वोल्टेज की जरूरी होती है। तो ये वोल्टेज करंट दो अलग अलग चीज हो गई। अब देखिए बात करते हैं कि ये तो हम चीज समझ गए कि वोल्टेज करंट दोनों साथ में चलते हैं, अकेले का किसी का कोई काम नहीं है। जिस सर्किट में वोल्टेज होगा वहीं पे ही करंट होगा और करंट होगा वहां पे ही वोल्टेज होगा। ठीक है, वोल्टेज के बिना कभी करंट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वोल्टेज जो हमारा होता है, वो मतलब उसको कैसे मेजर करते हैं, उसके मेजरमेंट यूनिट वगैरह क्या होती है। तो देखिए वोल्टेज को मापने की इकाई वोल्ट होती है। वोल्टेज को मापने की इकाई वोल्ट होती है। वोल्टेज को मापने की इकाई वोल्ट होती है, जिसको हम V से इंडिकेट करते हैं। और करंट को मापने की इकाई एम्पियर होती है। करंट को मापने की इकाई एम्पियर होती है,
PERE, एम्पियर होती है, करंट को मापने की इकाई एम्पियर होती है, ठीक है, जिसको हम ए से दर्शाते हैं, शो करते हैं। और VA वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को मापने की इकाई वोल्ट होती है, जिसको V से दिखाते हैं, और करंट को मापने की इकाई एम्पियर होती है, जिसको ए से शो करते हैं, ठीक है। अब वोल्ट होता है वो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, वोल्ट होता है वो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, और एम्पियर होता है किसी सर्किट का, वो हम जो एमीटर द्वारा मापा जाता है, एमीटर बोलते हैं उसको। लेकिन आजकल तो क्या है कि एक मल्टीमीटर आने लगा है, जैसे हमने एक टॉपिक भी बनाया है हमारे वीडियो में, आप वो देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। वो मल्टीमीटर का मतलब होता है कि एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर, रजिस्टर, ओम मीटर सभी साथ में होते हैं, इसीलिए उसको मल्टीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टीमीटर में हम जब वोल्ट चेक करेंगे तो उसको रोटरी स्विच से घुमा के, यदि ऑटो एडजस्ट वाला हमारा मीटर नहीं है तो वोल्ट पे करेंगे, और यदि करंट चेक करेंगे तो हम इसको एम्पियर मीटर पे करेंगे, ठीक है, ए पे करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो वोल्ट को वोल्ट मीटर से और इसको एम्पियर मीटर में चेक करते हैं, वो सेट कर लेंगे हम। यदि हमारा मल्टीमीटर है तो उसको सेट करना पड़ता है, या कहीं पे मान लो कोई हमारा कोई मोटर वगैरह में हमने वोल्ट मीटर लगा रखा तो वहाँ तो वोल्ट मीटर ही लगाएगा, वोल्ट दिखाएगा, एम्पियर मीटर होगा तो वो एम्पियर दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि वोल्ट और एम्पियर चेक कैसे करते हैं। वोल्ट और एम्पियर चेक कैसे करते हैं, देखिए वोल्ट होता है वो हमेशा पैरेलल में चेक होता है, वोल्ट होता है वो हमेशा पैरेलल में चेक होता है, ठीक है, पैरेलल में चेक करते हैं। और जो एम्पियर होता है वो हमेशा सीरीज में चेक होता है। एम्पियर सीरीज का क्या फंडा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे ये हमारा ये बैटरी है हमारी, जैसे यहाँ से 12 वोल्टेज आ रहे हैं, ये प्लस का वायर है, ये माइनस का वायर है, 12 वोल्टेज की एक बैटरी है। कितने भी वोल्टेज की बैटरी है, एज एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे एक कोई बल्ब जल रहा है, ठीक है, या कोई लाइट, ट्यूबलाइट वगैरह कुछ भी जल रही है, ठीक है। अब देखिए यदि हमें इस सर्किट में कितने वोल्ट हैं, या बैटरी पे ये बल्ब के पास कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ये हमें चेक करना है, तो पैरेलल में चेक करते हैं। पैरेलल कहने का मतलब प्लस पे प्लस लगाएंगे, माइनस पे माइनस लगाएंगे। यदि डीसी सप्लाई बैटरी में डीसी होती है तो पोलरिटी का ध्यान रखेंगे, ठीक है, एसी है तो पोलरिटी का ध्यान नहीं रखना है। तो कहने का मतलब पैरेलल में चेक कर रहे हैं। देखिए मल्टीमीटर को हम कैसे लगाएंगे, प्लस और माइनस पे लगाएंगे, ये होगा पैरेलल। तो हमेशा वोल्टेज पैरेलल में मापा जाता है। लेकिन यदि एम्पियर चेक करना है कि ये बल्ब कितना एम्पियर ले रहा है, ये इस बैटरी से कितना एम्पियर खींच रहा है, तो यहाँ पे हमें एम्पियर मीटर लगाएंगे तो सीरीज में लगाना होता है। जैसे ये हमारा मल्टीमीटर है तो इस तरीके से सीरीज में लगेगा ये बल्ब के, तो इसके अंदर से होके कितने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बल्ब, देखिए इलेक्ट्रॉन ही तो होता है करंट, तो ये कितने खींच रहा है, कितना एम्पियर खींच रहा है, जैसे आधा एम्पियर खींच रहा है या 1 एम्पियर खींच रहा है, ठीक है, ये कितना ले रहा है, लोड कितना ले रहा है। तो एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में लगता है, एम्पियर मापने के लिए सीरीज होती है, और वोल्टेज होता है वो पैरेलल में होता है। पैरेलल का मतलब एक मल्टीमीटर ये है, 2 प्रोब है, एक प्रोब यहाँ लग गई, एक प्रोब यहाँ लग गई, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट होता है वो पैरेलल में, और एम्पियर होता है वो सीरीज में चेक किए जाते हैं। तो ये चीज़ भी समझने वाली चीज़ है, आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि अब बात ये समझते हैं कि एक पावर होता है, हम बोलते हैं 100 वाट का बल्ब है, 50 वाट का बल्ब है, या 500 वाट की कोई मोटर है, या एक बात इस तरीके से हम वर्ड यूज में लेते हैं। तो वाट क्या चीज़ होती है, देखिए पावर मापने की कई मेजरमेंट यूनिट जो होती है वो वाट होती है, वाट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है पावर होती है, मापने की कई वाट होती है। पावर क्या चीज़ होती है, पहले चीज़ ये समझेंगे पावर क्या चीज़ होती है। तो देखिए पावर क्या होता है, वोल्टेज V × I होता है, वो पावर होता है, ठीक है। जैसे कोई सर्किट के अंदर जैसे मान लो 200 वोल्ट है, ठीक है, तो 4 एम्पियर है, तो कहने का मतलब 800 वाट ये ले रहा है लोड, मतलब पावर मापने की कई वाट होती है, तो हम वाट वर्ड यूज में लेते हैं। पावर जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो पावर निकल के आती है कि कितनी पावर ले रहा है, कितनी शक्ति ले रहा है वो सर्किट, ठीक है। तो पावर, वाट क्या होता है, पावर मापने की इकाई है। और पावर कैसे निकलती है, V वोल्टेज × एम्पियर पावर। तो पावर ये 800 वाट ये हमारा लोड ले लिया। अब कहने का मतलब जैसे यहाँ पे हमें तीनों में से दो चीज़ पता है, तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो हमें पावर याद करना है कोई सर्किट का, वोल्टेज हमें पता है, एम्पियर हमें पता है, वाटेज पता कर लिया। यहाँ पे सपोज करो हमें एम्पियर नहीं बताया गया, अब 800 वाट बता दिया, लेकिन हमें पता है कि यहाँ हमारे घर में जैसे 220 वोल्टेज आ रहा है, 800 वाट बता दिया तो एम्पियर निकाल सकते हैं हम। मैं यहाँ पे समझाने के लिए 200 ले रहा हूँ, बाकी 220 आते हैं हमारे घर में, ठीक है। तो हमें मान ले बता दिया 800 वाट का बल्ब आ रहा है, हमें पता है सर्किट में 200 वोल्ट आ रहे हैं हमारे, ठीक है, लाइन में, तो 800 में भाग दे दो 200 का, कहने का मतलब 4 एम्पियर आ गया ये कहने का मतलब, ठीक है। इसी तरीके से यदि हमें एम्पियर पता है और ये पावर पता है तो वो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो 800 है और ये मान लो इसमें 4 हमारे एम्पियर है मान लो, तो हम ये 200 हो जाएगा हमारा वोल्टेज होगा। तो कहने का मतलब तीनों में से
दो चीज़ पता है तो तीसरी निकाल सकते हैं। बाकी मेन फंडा ये तो नॉर्मली सी चीज़ है, सब जानते होंगे इस चीज़ को, लेकिन वोल्टेज करंट और वाट एक अलग अलग वर्ड होता है, इसलिए हमने थोड़ा सा इस चीज़ को समझाया है आपको। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक शेयर भी जरूर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको फ़ायदा हो। हमारा यही मकसद है कि आप नॉर्मल चीज़ों को समझें और आप अपनी रिपेयरिंग थोड़ी बहुत है वो खुद कर सके। और जो बिगनर्स वगैरह हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी चिप लेवल वगैरह की भी वीडियो हम डालते रहते हैं और आगे और भी अच्छे चिप लेवल की वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि नॉर्मली आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो सब चीज़ें आपको आगे समझ में आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।